हेलो स्टूडेंट्स, हमने अब तक चैप्टर नंबर 8 की फर्स्ट एक्सरसाइज की 20 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम इस वीडियो के अंदर 21 क्वेश्चन करते हैं। 21 क्वेश्चन क्या है? एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, हमारे पास कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ठीक है। उसके जो हमारे पास एंगल्स हैं वो क्या है? 3:7:6:4 के अंदर है। तो यहाँ से हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। ये हमारे पास एंगल्स किस में है? रेशो में है। तो हम क्या कर लेंगे इन एंगल्स को? 3A 7A और 6A और 4A ले लेते हैं, ठीक है। अब इनका हम जब रेशो फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास यही रेशो आएगा, ठीक है। हमने इनकी वैल्यू को इस प्रकार से फाइंड आउट कर लिया। और इन सभी का सम करेंगे 3A प्लस में 7A प्लस में 6A प्लस में 4A इजकल टू में 360, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, फिर इससे हमारे पास क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। फिर ये कहता है कि देन ABCD इज ए ट्रेपेजियम। यदि हमारे पास ये ट्रेपेजियम होता है तो ट्रेपेजियम तब होगा जब हमारे पास उसकी क्या हो? दो अपोजिट साइड क्या हो? पैरेलल हो, ठीक है। यदि हमारे पास, यदि मैं मान के चलूँ कि AB और CD क्या है? पैरेलल साइड है, तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये और ये हमारे पास क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेटिव इंटीरियर, यानी कि इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो इनमें से किसी के भी दो पेयर उठा लो, अगर वो दो पेयर हमारे पास 180 होते हैं तो ये ट्रेपेजियम होगा। इसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, क्वेश्चन नंबर 22, टू एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स आर। हमारे पास यहाँ पे टू एंगल ऑफ, यदि हम क्वाड्रिलेटरल यही ले लें कि ABCD मेरे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, इसके हमारे पास दो एंगल गिवन है, एंगल A और एंगल A है हमारे पास 50, एंगल B हमारे पास क्या है? 80, ठीक है। क्या कहता है कि टू एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एंड अदर टू एंगल्स आर इन द रेशो। तो हमारे पास जो रिमेनिंग दो एंगल बच गए, यानी कि टू एंगल बच गए C और D, वो हमारे पास किस रेशो में है? 8:15 में है। तो यहाँ से हम इनको 8A और 15A वैल्यू हो जाएगी इनकी। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? C और D की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 50 प्लस में 80 प्लस में 8A प्लस में 15A इजकल टू में 360, ठीक है। यहाँ से हम A की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और हमें इसके बाद क्या बताना है? द रिमेनिंग एंगल टू एंगल आर, ठीक है। तो जो हमारे पास जो एंगल बच गए हैं C और D, उनकी वैल्यू हमारे पास 80 और 150 ही आएगी। ये हमें जस्टिफाई करना है। तो जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास राइट है, यानी कि गिवन स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। यानी कि रिमेनिंग एंगल क्या होंगे? टू एंगल ही होंगे, यही टू एंगल होंगे। एक की वैल्यू 80 आएगी और एक की 150 आएगी, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, 23। तो हमारे पास ये दो क्वेश्चन सेम है, लेकिन यहाँ पे 2 टाइम्स लिखा हुआ है। जब आपकी अपनी मैथ की बुक से जब इस क्वेश्चन को पढ़ोगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रायंगल ABC। तो इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 की हमारे पास फिगर बनी हुई है, ठीक है। मैं यहाँ फिगर बना लेता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ठीक है, इसको इस पॉइंट से मिला दिया गया है, ठीक है। इनके नाम डाल दिए हैं ABCDEF, ठीक है। ये हमारे पास गिवन फिगर है। तो स्टूडेंट, जो हम क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे, ये क्वेश्चन हम इसको ध्यान से देखना, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 का ही B पार्ट, वो सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो B पार्ट है, ये हमारे पास A पार्ट है। B पार्ट के अंदर इन्होंने ये कहा है कि ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, सॉरी, इस प्रकार से इन्होंने सिर्फ नेम चेंज किया है, यानी कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी होगी, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है जब हम इस क्वेश्चन नंबर 23 के A पार्ट के सभी इस प्रोसीजर से फॉलो करेंगे तब, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ? हमारे पास क्या गिवन है? इन ए ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF बी टू ट्रायंगल्स गिवन इन ए सच ए वे दैट, हमारे पास क्या क्या गिवन है? AB पैरेलल टू DE एंड AB इक्वल टू DE, ये गिवन है हमारे पास, ठीक है। मैं यहाँ पे जो गिवन है वो लिख रहा हूँ, ठीक है। AB पैरेलल टू DE
और बी सी पैरेलल टू ई एफ, ठीक है, बी सी पैरेलल टू ई एफ और इक्वल है बी सी इजकल टू में ई एफ। ये हमारे पास गिवन है और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है टू शो दैट ए सी पैरेलल टू डी एफ, यानी कि ए सी ये जो साइड है ए सी किसके पैरेलल है, डी एफ के, और हमें इक्वल भी प्रूव करना है कि ए सी इजकल टू में डी एफ, ये हमें इक्वल प्रूव करना है। तो स्टूडेंट हमें करना क्या है, यहाँ से हम देखें इसको ए बी पैरेलल टू डी ई, मतलब ए बी किसके पैरेलल है, डी ई के। तो इसके अंदर इस क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी के अंदर हमारे पास ए बी पैरेलल टू डी ई है और ए बी पैरेलल इक्वल टू डी ई है। तो यहाँ से हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है। उसके अंदर ये था कि हम किसी एक पेयर ऑफ साइड को क्या कर दें, अपोजिट जो पेयर ऑफ साइड है उसको इक्वल और पैरेलल कर दें, तब हमारे पास ए बी ई डी क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। ए बी ई डी क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम। इसी प्रकार से हमारे पास बी सी, ये जो बी सी है किसके पैरेलल है, ई एफ के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी सी पैरेलल टू ई एफ और इक्वल भी है, तो बी सी एफ ई बी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। और हमें प्रूव क्या करना है, ए सी इक्वल टू डी एफ और पैरेलल, यानी कि ये हमें ए सी डी एफ क्या करना है, पैरेललोग्राम प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर फिगर को देखें भाई, ए बी ई डी क्या आ गया, पैरेललोग्राम हो गया। तो इसका मतलब बी ई किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी के और पैरेलल भी। इसी प्रकार से इस क्वाड्रिलेटरल बी सी ई एफ क्या है, एक पैरेललोग्राम है। इसमें बी ई पैरेलल है सी एफ के और इक्वल भी है। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, बी ई किसके इक्वल है, ए डी के, और ए डी किसके, यहाँ से बी अरे सी एफ किसके इक्वल है, बी ई से। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ सी एफ भी क्या होगा, इक्वल होगा ए डी के और पैरेलल होगा। तो यहाँ से ए सी डी ई एफ क्या हो गया, पैरेलल हो गया, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। इसके बाद इसका जो फोर्थ पार्ट है उसमें क्या है, ए बी सी क्या है मेरे पास है, इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहा है, ठीक है भाई। अब ए बी ई डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ से ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगी। इसी प्रकार से ये साइड इस साइड की इक्वल है और ये साइड इस साइड की, तो बाई ट्रिपल एस क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल भी क्या हो जाएगी मेरी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसका प्रूफ लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा जो इसका प्रूफ होगा वो देखो किस प्रकार से होगा, ठीक है। तो मैं इसकी फिगर यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। टू शो, हमें शो क्या करना है, ए सी पैरेलल टू डी एफ एंड ए सी इक्वल टू डी एफ, ठीक है ना। प्रूफ देखो इसका, जो हमारे स्टार्टिंग में जो हमसे क्या गिवन है, ए बी पैरेलल टू डी ई और इक्वल गिवन है, ठीक है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी, ठीक है। ए बी क्या है, पैरेलल टू डी ई एंड ए बी इक्वल टू डी ई, ठीक है। तो हमने जो थ्योरम की थी लास्ट टाइम, ठीक है, जब हमारे पास ये केस बनता था कि ए बी पैरेलल टू डी ई और ए बी इक्वल टू डी ई, तो ये होता था कि ए बी ई डी क्या हो जाता था, एक पैरेललोग्राम। क्योंकि हमने किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए सिर्फ इतना ही करना होता था कि हम एक वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड को क्या कर दें, इक्वल और पैरेलल प्रूव कर दें। तो ए बी ई डी क्या हो जाएगा, सो इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। यदि मेरे पास पैरेललोग्राम हो जाता है तो इसकी सभी अपोजिट साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल बी सी एफ ई, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास गिवन है बी सी पैरेलल टू ई एफ एंड बी सी क्या गिवन है हमारे पास, बी सी पैरेलल टू ई एफ एंड बी सी इक्वल टू ई एफ, ये हमारे पास क्या है, गिवन है।
तो दिस इम्प्लाइज ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बी सी एफ ई भी क्या हो जाएगा, इज आल्सो पैरेललोग्राम। ठीक है, अब इस फिगर को ध्यान से देखो भाई, हमारे पास यहाँ से क्या हो गया कि ये जो बी ई है ये किसके पैरेलल, ये बी सी ई एफ क्या होगा, एक पैरेललोग्राम हो गया। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि जो बी ई है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, सी एफ के पैरेलल और इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। अगर ये मेरे पास अगर पैरेललोग्राम है तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ भाई, ए बी ई डी क्या है, पैरेललोग्राम। तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ कि बी ई पैरेलल टू ए डी एंड इक्वल, बी ई इक्वल टू ए डी। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, जब मेरे पास इस फिगर के अंदर बी सी ई एफ क्या होगा, एक पैरेललोग्राम हो गया, तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, बी ई पैरेलल टू सी एफ एंड इक्वल, बी ई इक्वल टू सी एफ, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम्स हमारे पास क्या होती हैं, इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दूँ, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर में 2 दे दूँ। ठीक है, तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास ये क्या आ गया, बी ई पैरेलल टू ए डी है और बी ई पैरेलल टू क्या है, सी एफ है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड भाई बी ई क्या है, पैरेलल टू ए डी है और बी ई पैरेलल टू सी एफ है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए डी पैरेलल टू सी एफ एंड बी ई इक्वल टू ए डी है और बी ई इक्वल टू सी एफ है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए डी इक्वल टू सी एफ। ठीक है, अब ये जो मेरे पास ए डी पैरेलल टू सी एफ आया है और ए डी इक्वल टू सी एफ आया है, सॉरी पैरेलल टू सी एफ, हम इस फिगर के अंदर देखें, यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, ए डी पैरेलल टू सी एफ और ए डी किसके इक्वल है, सी एफ के। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि ए डी एफ सी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, तो हमें प्रूव करना था, हमें प्रूव भी तो क्या करना था, ए डी पैरेलल टू सी एफ और ए डी इक्वल टू सी एफ। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट जो पार्ट है यानी क्वेश्चन 23 का, ठीक है, उसके अंदर हमें क्या प्रूव करना है, उसके अंदर सिर्फ नेम चेंज है। ठीक है, अगर इन नेम को अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का जो बी पार्ट है उसके लिए, ठीक है, यदि मैं इसको ओब्लिक में लिख देता हूँ कि ये हमारे पास क्या पॉइंट हो जाए, ये मेरे पास पी पॉइंट हो जाए और ये मेरे पास क्या हो जाए, ए पॉइंट हो जाए, ये मेरे पास डी पॉइंट हो जाए और ये मेरे पास बी पॉइंट हो जाए, मेरे पास सी पॉइंट हो जाए। ये बी पार्ट के लिए है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है, क्या ए डी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी सी ई, सॉरी बी, ठीक है, पी सी बी। तो इसके लिए मुझे ये ट्रायंगल्स क्या करनी है, कॉन्ग्रेंट प्रूव करनी है। ठीक है, ठीक है, तो स्टूडेंट मैं 23 बी का हिंट दे रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, ए बी इक्वल टू डी ई, ये तो गिवन था। इसी के साथ हमारे पास क्या गिवन था, बी सी इक्वल टू ई एफ, ये दोनों क्या थी, स्टेटमेंट गिवन थी और ये हमने प्रूव किया ही है। ए डी हमने क्या प्रूव किया था, ए सी डी एफ क्या है, पैरेललोग्राम है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि जो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एफ। तो बाई एस 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 जो गिवन ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, ये हमें रिजल्ट इसके अंदर प्रूव करना था। तो यही क्वेश्चन हमारा 23 बी के अंदर है और यही क्वेश्चन हमारा 23 ए था। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ ए एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल एनक्लोज ए रेक्टेंगल। ठीक है, हमारे पास कोई भी एक रेक्टेंगल है, इस प्रकार से मैंने फिगर बना रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी। ठीक है, अब क्या कहता है, शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ ए एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगल,
इनके हमारे पास बाइसेक्टर ले लें, तो ये हमने क्या बाइसेक्टर ले लिया यहाँ पे, ठीक है। इसी के साथ ये बाइसेक्टर हमारा ये हो जाए, ठीक है। इसके बाद हम इसका हमारे पास बाइसेक्टर हो जाए ये, और इसका बाइसेक्टर हमारे पास ये हो जाए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये फिगर हमारी ठीक नहीं बनी, तो इसको हम क्या लें, हम लेते हैं EFGH, ठीक है। तो जो हमारी क्या है, हमें प्रूव करना है FEGH इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। ये हमारे पास इसका बाइसेक्टर था, ठीक है। ये अगर बाइसेक्टर है तो यहाँ पे ट्रायंगल के क्या होते हैं एंगल, सभी क्या होते हैं 90, तो ये हमारे पास 45, ये भी 45। अब जो DC है वो किसके पैरेलल है, AB के, और EB क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाए, तो ये एंगल और ये एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा 45, ये भी 45 है। यहाँ से जब मेरे पास ये एंगल 45, ठीक है, और ये जो है ये एंगल 45, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि जो मेरा ये एंगल है वो क्या हो जाएगा 90, क्योंकि ये 45 है, 45 ये मेरे पास स्ट्रेट एंगल है तो 90। सिमिलरली मैं सभी एंगल्स को क्या कर सकता हूँ 90 एंगल प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। अब राइट एंगल मैंने यहाँ पे प्रूव कर लिया, यहाँ पे ये भी क्या है 90, ये भी क्या है 90, ठीक है। अब EG और FG क्या है मेरे पास, EG और FG क्या है मेरे पास, यहाँ पे दो साइडें हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि 90 एंड 90 दोनों क्या कॉन्जुगेट इंटीरियर एंगल हो गए, तो यानी कि हमारे पास FH और EG क्या हो जाएगी पैरेलल साइड। इसी प्रकार से हमारे पास ये दोनों साइडें भी क्या हो जाएंगी पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से FEGH क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया, और पैरेललोग्राम की एक एंगल हमारे पास यदि 90 हो जाता है तो ये जो हमारे पास जो फिगर बनी हुई है यानी क्वाड्रिलेटरल बनी हुई है किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, रेक्टेंगल के अंदर, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारा ये है। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 25 है वो क्या है, इस प्रकार से हमारे पास फिगर बनी हुई है एक, ठीक है। ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, ठीक है। ABCD ये है X, ये है Y, ठीक है। इन ए गिवन फिगर, क्वेश्चन नंबर 25 है ये, इन ए गिवन फिगर ABCD, ठीक है। हमारे पास क्या है पैरेललोग्राम है, ठीक है। गिवन क्या है हमारे पास ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। और X और Y क्या है हमारे पास, पॉइंट है डायगोनल BD के ऊपर, किस प्रकार से DX इक्वल टू BY, ठीक है। ये गिवन है, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है टू प्रूव AXCY क्या हो जाए एक पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यदि मैं AXYC की कोई भी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड लूँ, उनको इक्वल और पैरेलल प्रूव कर दूँ, तो उसके बाद मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि हम एक पैरेललोग्राम को प्रूव करने के लिए मुझे क्या चाहिए, पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होनी चाहिए। तो प्रूफ देखो इसका, ठीक है। हमारे पास गिवन क्या है, ये साइड इस साइड के इक्वल, ठीक है, और ABCD क्या है पैरेललोग्राम है, तो ये साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास क्या है CD पैरेलल टू AB है, और ये मेरे पास इसका ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये जो एंगल है ये वाला एंगल और ये वाले एंगल दोनों, इसको एंगल 1 और एंगल 2 नाम दे दूँ, तो ये मेरे पास क्या है अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, इन ए ट्रायंगल AXD एंड ट्रायंगल BYC, यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा AD इजिकल टू में BC अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम,
ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ से क्या हो जाए, डी एक्स इजकल टू में बी वाई, ये मेरे पास क्या है, गिवन है। एंगल 1 इजकल टू में एंगल 2 अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास ट्रायंगल ए एक्स डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी वाई सी, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एक्स, ठीक है, ए एक्स इक्वल टू वाई सी, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वल आ गई, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या प्रूव करना है, केवल ये प्रूव करना है कि इसके पास, ये हमारे पास क्या है, पैरेलल भी है, ठीक है। तो इसको पैरेलल प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे,